हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि किस तरीके से हम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल और गैशियस मेथड का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। केमिकल मेथड्स में ये कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, फिनॉल्स, हैलोजेंस, डाइज, हैवी मेटल्स एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स। अगर मैं इन सारे केमिकल एजेंट्स का मोड ऑफ एक्शन बताऊं शॉर्ट में, तो ये सारे केमिकल एजेंट्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उन टारगेट पॉइंट पर हिट करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, जैसे कि डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स, प्रोटीन। ये सारी चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, उनकी सेल डिवीजन के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और केमिकल एजेंट्स जो है वो इन्हीं टारगेट पॉइंट पर हिट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल से। सबसे पहले हम अल्कोहल के मोड ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम अल्कोहल को अपनी स्किन पर डालते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारी जो स्किन होती है वो एकदम ड्राई से हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल हमारी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। ठीक है, तो सेम ऐसी अल्कोहल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी करता है। अगर मान लो कि सरफेस पे कंटामिनेशन है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो अगर हम वहाँ पे अल्कोहल डालें तो वो अल्कोहल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उसमें जितना भी वाटर है उसको रिमूव कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल को डिहाइड्रेट कर देता है। ओके। सेकेंड, आपको पता ही होगा कि जो अल्कोहल होता है वो लिपिड के साथ सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन है वो भी किसकी बनी है? लिपिड्स की और प्रोटीन की ही बनी होती है। तो अगर हम अल्कोहल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डालें तो वो अल्कोहल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन जो है वो भी लिपिड्स की बनी है, तो वो उनके साथ जो है डिज़ोल्व हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन को लाइज कर देगा। ओके। नेक्स्ट, अल्कोहल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन का जो है वो कोआगुलेशन कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने प्रोटीन का यूज़ नहीं कर पाता और अल्टीमेटली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्या है इसका मोड ऑफ एक्शन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल है उसको ये अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट कर देती है। साथ ही साथ अल्कोहल सेल मेम्ब्रेन के साथ डिज़ोल्व हो जाती है और प्रोटीन का कोआगुलेशन करती है। तो जो अल्कोहल है वो बैक्टीरिया को और एनवेलप वायरस को किल करती है, लेकिन कुछ रेसिस्टेंट फंगल स्पोर्स होते हैं जिनका अल्कोहल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि 70% इथिल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 70% इथिल अल्कोहल का हम एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं अपने हैंड को सैनिटाइज करने के लिए, और आइसोप्रोपाइल का हम स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड को हम एल्कलाइटिंग एजेंट भी बोलते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं उनका ये एल्काइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दोनों ही ग्रुप का यूज़ नहीं कर पाते और अल्टीमेटली उनको जो प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है वो डैमेज हो जाता है। और एल्डिहाइड में स्पोर्स को किल करने की एबिलिटी भी होती है। एल्डिहाइड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटर एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो गैस फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है, तो अभी हम लिक्विड फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लिक्विड फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसको हम एनाटॉमिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। और लिक्विड फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ हम सरफेस को डिकंटामिनेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके। और जो ग्लूटर एल्डिहाइड होता है वो लेस टॉक्सिक होता है और उसको हम साइटोस्कोप, ब्रोंकियोस्कोप और सेंट्रीफ्यूज को स्ट्राइल करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फिनॉल। अगर हम फिनॉल के मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उन एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है जो उनके बायोकेमिकल पैरामीटर्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और फिनॉल्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को और प्रोटीन को भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये कुछ फिनॉलिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि क्रिसॉल, ज़ैलिनॉल, लाइजॉल। इनको हम हॉस्पिटल्स में और लैब्स में एज अ डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलेंट यूज़ करते हैं। ये जो फिनॉलिक कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत टॉक्सिक होते हैं, स्किन इरिटेंट होते हैं और एलर्जी भी कॉज करते हैं, इसलिए हम इनको एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ फिनॉलिक कंपाउंड्स हैं जो कि टॉक्सिक नहीं होते, ना ही वो स्किन को इरिटेंट करते हैं और ना ही वो कोई एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेक्साक्लोरोफिन, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सेवलॉन होता है, और सेकंड है क्लोरोजैलिनॉल, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो डिटॉल होता है। तो इन फिनॉलिक कंपाउंड को हम एज ए एंटीसेप्टिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैलोजन। हैलोजन की अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो हैलोजन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं,
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है एंजाइम की वजह से, उसको ये हैलोजन जो है वो ऑक्सीडाइज करके उसको कंटिन्यूसली बढ़ा देता है उस प्रोसेस को, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो कैरी फॉरवर्ड होने से रुक जाते हैं, और केमिकल रिएक्शन पूरा ना हो पाने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हैलोजन की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आयोडीन, क्लोरीन। आयोडीन को हम एज ए स्किन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं और क्लोरीन को हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। क्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ है? जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई होती है और जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, उनमें जो है हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, और फूड इंडस्ट्री में भी हम क्लोरीन का जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हमारे कपड़े में कभी दाग धब्बे लग जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डाइज। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये सेलुलर ऑक्सीडेशन करती हैं। डाइज जो होती हैं वो स्किन, हम उनको एज ए स्किन और वुंड एंटीसेप्टिक के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, और सेलेक्टिव मीडिया में हम डाइज को एज ए सेलेक्टिव एजेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्सटीन जंक्शन मीडियम में जो है हम मेलासाइट ग्रीन यूज़ करते हैं, जो कि एक डाई है। ठीक है, डाइज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एलेनिन डाई और एक्रिडिन डाई। जो एलेनिन डाई होते हैं ये नॉन टॉक्सिक होते हैं और नॉन इरिटेंट होते हैं। एलेनिन डाई के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्रिस्टल वॉयलेट, मेलासाइट ग्रीन और ब्रिलियंट ग्रीन। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है उस पर ये एक्ट करते हैं और उनकी सेल्स को लाइज कर देते हैं। ठीक है, वहीं जो एक्रिडिन डाई होते हैं ये भी नॉन टॉक्सिक होते हैं और नॉन इरिटेंट होते हैं। एक्रिडिन डाई के भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन। ये जो होते हैं इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उन पे ये एक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट है हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन होता है, ठीक है, उनमें जो सल्फा हाइड्रल ग्रुप ऑफ प्रोटीन होता है, यानी कि सल्फा हाइड्रल ग्रुप का जो प्रोटीन होता है उसको ये हैवी मेटल्स जो है वो प्रेसिपिटेट और ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्रोटीन को यूज़ नहीं कर पाता और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हैवी मेटल्स जो होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय तो नहीं करता, लेकिन उसको जो है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और उसको रिमूव कर देता है। हैवी मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सिल्वर सल्फाडियाजाइन, कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी सॉल्ट्स। सिल्वर सल्फाडियाजाइन का कहाँ यूज़ होता है? जब भी कभी हमारी स्किन जो है वो बर्न होती है तो कुछ दिन के बाद वो बर्न स्किन की लेयर जो है निकल जाती है, और इससे बर्न स्किन सरफेस पर जो है पस और इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिल्वर सल्फाडियाजाइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इज़ एन इफेक्टिव अल्गीसाइड एंड फंगीसाइड। तो जहाँ पे भी अलगी और फंगाई की ग्रोथ होती है तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मर्क्यूरी सॉल्ट्स। मर्क्यूरी सॉल्ट्स को हम पुराने ज़माने में एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करते थे। नेक्स्ट है सरफेस एक्टिव एजेंट्स। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसमें क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स सेल मेम्ब्रेन को और प्रोटीन को क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सरफेस एक्टिव एजेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं जिसे हम क्वाट भी बोलते हैं, क्वाट। ठीक है, तो सोप्स का क्या यूज़ है? हम अपने हैंड वॉशिंग के लिए, नहाने के लिए जो है सोप्स का यूज़ करते हैं। सोप से जो है पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है कुछ टाइम के लिए। वहीं डिटर्जेंट का यूज़ हम क्लोथ को वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, और क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड का यूज़ जो है हम हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के प्रोसेस में जो केमिकल मेथड्स थे वो हम कवर कर चुके हैं सारे। अब हम गैशियस मेथड को कवर करेंगे, जिसमें इथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड है। अच्छा, जो हम स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में जो गैशियस मेथड यूज़ करते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। पहला तो ये कि जो गैस होती है वो लाइट होती है वेट में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से, और सेकंड ये कि जो लिक्विड केमिकल कंपाउंड है वो जिस एरिया पे पहुंच नहीं पाता, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स में जहाँ नहीं पहुंच पाता वहाँ पे ये गैस पहुंच जाती है और उस एरिया को स्टराइल कर देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इथिलीन ऑक्साइड से। इथिलीन ऑक्साइड को हम ETO भी बोलते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है?
ये क्या करती हैं, ये एल्काइलेशन कर देती हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सल्फाहाइड्रिल अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है प्रोटीन के, उनका ये अल्काइलेशन कर देती हैं और उनके प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देती हैं। ठीक है। इथिलीन ऑक्साइड की जो पेनिट्रेशन की पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो हार्ट लंग्स की मशीन्स होती हैं, रेस्पिरेटर्स, डेंटल इक्विपमेंट्स, बुक्स, क्लोथिंग, इनको स्ट्राइल करने के लिए हम इथिलीन ऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को हम एज ए लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और गैस फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम ही होता है। यहाँ पे हम गैस फॉर्मेल्डिहाइड को देखेंगे। ठीक है। तो जो गैस फॉर्मेल्डिहाइड का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, ये इसको हम एल्कलाइटिंग एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सेम वही है। ये भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अल्काइलेशन कर देता है। जो उनके अमाइनो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के, उनका ये अल्काइलेशन कर देता है, जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी डैमेज हो जाता है। ठीक है। और फॉर्मेल्डिहाइड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो बेसिकली ऑपरेशन थिएटर्स में और जो अदर रूम्स होते हैं जैसे कि लैब्स वगैरह, जो क्लोज्ड एरिया होते हैं, इन सभी को डिकंटामिनेट करने के लिए जो है हम फॉर्मेल्डिहाइड से फ्यूमिगेट करते हैं। और फ्यूमिगेशन करने के बाद उस एरिया को एकदम क्लोज्ड कर देना है। ठीक है। और 48 आवर्स तक उसको ओपन नहीं करना होता। ओके। तो आज के लेक्चर में हमने स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में केमिकल मेथड्स और गैसियस मेथड को कवर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।